अमेरिका से 112 इलीगल इमिग्रेंट्स का तीसरा जत्था बीते रविवार रात अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। इससे एक दिन पहले 119 भारतीयों का दूसरा जत्था शनिवार रात 11:40 पर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई के तहत सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके देश में वापस लौटाए जाने तक डिपोर्टेशन हर दूसरे सप्ताह जारी रहेगा। इन 119 इमिग्रेंट्स में 100 लोग पंजाब और हरियाणा से थे, 8 गुजरात से थे, 3 उत्तर प्रदेश, 2 गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान और एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से था। इसी के साथ 5 फरवरी की तारीख को यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ एक C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरा। ग्रे कलर के इस विशालकाय एयरक्राफ्ट में 104 भारतीय नागरिक थे, यानी अभी तक कुल मिलाकर 335 लोगों को यूएस सरकार द्वारा वापस भेजा जा चुका है। ये वो लोग थे जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे या उनको भेजा गया। इनमें से ज्यादातर गुजरात, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले लोग थे। अधिकांश युवा थे और इन 335 लोगों की भीड़ में कुछ बच्चे और महिलाएं भी थे। इन एयरक्राफ्ट और इन 335 लोगों की चर्चा इस देश में कई दिन पहले ही चालू हो गई थी, लेकिन इनके वापस आने के साथ ही राजनीति ने जोर पकड़ लिया। संसद में हल्ला तक हुआ। कहा गया है कि यह भारतीय अवैध घुसपैठिए जरूर थे, लेकिन कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं, जो इन्हें एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में और हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजा गया। जब एक तबके ने कहा कि अवैध तरीके से घुसने वाले अपराधी ही होते हैं, तो इन पर दया दिखाए जाने और इनके प्रति सहानुभूति रखने की बातें होने लगी। लेकिन ये लोग दया के पात्र बिल्कुल भी नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये समझिए। पहला, ये लोग किसी एजेंट द्वारा बेवकूफ नहीं बनाए गए थे, बल्कि जानबूझकर पूरे होशो हवास में और मोटी रकम देकर अवैध रास्ते से अमेरिका गए थे। इन्हें पहले दिन से पता था कि इसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग गए। कई लोग तो अपनी बीवी बच्चों के साथ गए। ऐसे में जानबूझकर अपराध करने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जानी चाहिए। दूसरा दावा है कि ये लोग भारत में बेरोजगारी से परेशान थे और गरीब थे, इसके चलते अमेरिका जाने को मजबूर हुए। ये भी सरासर झूठ है। जितने भी लोग इस डंकी रूट से अमेरिका गए, ना ही उनमें से कोई गरीब था और ना ही बेरोजगार। इन लोगों ने 40 से 50 लाख की मोटी रकम खर्च की। ये रकम देश के एक बड़े तबके के लिए आज भी सपने जैसी है। इतने पैसों से कहीं पर भी भारत में व्यापार किया जा सकता है, खेती की जा सकती है, और अगर कुछ भी ना किया जाए तो FD में डालने पर भी साल में 3 से 4 लाख आएंगे। फिर भी इन्हें सब कुछ दांव पर लगाकर जाना था। बेरोजगारी का दावा भी खोखला ही निकला। पंजाब और हरियाणा से जाने वाले लोगों के बड़ी बड़ी जमीनें थी। वहां से वापस भगाए गए एक युवक के घर पर खेती का सारा सामान दिखता है और लहलहाते खेत भी दिखते हैं। एक बार तो ये मान भी लिया जाए कि ये लोग बेरोजगारी के चलते यहाँ से भागे थे, तो क्या इस देश में और लोग बेरोजगार नहीं हैं? क्या उनके पास ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं? अगर आप मूर्खता भरा कदम उठाएंगे तो कोई भी देश आपको क्यों अपने यहाँ ऐसे काम करने ही देगा। तीसरा और सबसे बड़ा कारण इन्हें सपोर्ट ना करने का ये होना चाहिए कि इनका अपने देश को ही नीचा दिखाना। शायद इस पर ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में जाने के बाद ये भारत की बदनामी करके शरण मांगते हैं। हरियाणा, पंजाब से जाने वाले लोगों को सिखाया जाता है कि जब आप अमेरिका में घुसेंगे तो आपको बॉर्डर पेट्रोल वाले पकड़ेंगे। इसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट सुनानी है। उन सुरक्षा कर्मियों से कहना है कि हम भारत से इसलिए भागे क्योंकि वहां हम पर जुल्म हो रहा था, खाना नहीं मिलता था। पंजाब से जाने वाले कई युवा इस बात का सर्टिफिकेट तक बनवा ले जाते हैं कि उन पर खालिस्तान का समर्थन करने के चलते भारत की सरकार कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। खालिस्तान समर्थक सांसद सिमरनजीत सिंह मान तक खुद ऐसे सर्टिफिकेट 35,000 रुपए में बांटने की बात स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री का इन सब के बीच ये कहना है कि वो इन लोगों को जॉब देंगे। कायदा तो यह है कि इन लोगों पर भारत में मुकदमा चले कि इन्होंने अपने अच्छे भले देश की बदनामी की, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों का दमन करने वाला बताया, उसके बारे में झूठ बोला, अपने कृत्यों से उसकी बेइज्जती करवाई। उनके साथ ही इनका फेलिसिटेशन करने वाले एजेंट्स पर तो एक्शन होना ही चाहिए।